दुनिया की सबसे जॉब्स में से एक है जिंदा लावा से चीजें बनाना। इटली के माउंट एटना वोल्केनो से बहता हुआ गर्म लावा इकट्ठा किया जाता है। ये इतना गर्म होता है कि पास जाना भी मुश्किल है। वर्कर्स स्पेशल हीट प्रूफ सूट्स, मास्क और लॉन्ग मेटल टूल्स इस्तेमाल करते हैं। पहले लावा को मोल्ड में डाला जाता है, फिर जल्दी जल्दी उसे शेप दिया जाता है। कुछ ही मिनटों में जिंदा आग से एक लग्जरी एस्ट्रे बन जाती है। दुबई के लोग फ्लाइट्स में अपने साथ हमेशा बाज पंछी को रखते हैं और इस फ्लाइट में इन्हें दूसरों की सीट पर नहीं बल्कि इनके लिए स्पेशल सीट बुक की जाती है। कई लोग तो पूरे प्लेन को ही इनके लिए बुक करते हैं और कई लोग बिजनेस क्लास की टिकट्स करवाते हैं, क्योंकि ये कोई मामूली फैल्कन नहीं बल्कि चैंपियनशिप बर्ड्स होते हैं। इनकी कीमत करोड़ों में होती है, जो इंटरनेशनल बर्ड टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और लोगों को मालामाल बना देते हैं। इस कंपनी ने पार्टी डेकोरेशन को पूरा ऑटोमेटिक बना दिया। पहले लोगों को घंटों तक बैलून फुलाने पड़ते थे, लेकिन अब एक फोल्डेबल सेटअप पर बैलून लगाते ही सब कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाता है। सारे बलून्स अपने आप इन्फ्लेट हो जाते हैं। ना गांठ बांधने का झंझट, ना घंटों की मेहनत। एक ही सेटअप बहुत सारे पार्टीज में लग जाता है। बस प्लग करो और सेटअप रेडी। ये आदमी छोटी छोटी मछलियों को एक वॉश बेसिन जैसी दिखने वाली मशीन में डाल देता है। जैसे ही मछलियां अंदर जाती हैं, वो पानी के साथ नीचे की तरफ फ्लश होकर गायब हो जाती हैं। ये एक ऑटोमेटिक फिश काउंटर है। पानी के फ्लो के साथ हर मछली सेंसर से गुजरती है और मशीन उसे इंस्टेंटली काउंट कर लेती है। इसी तरह हजारों मछलियों को गिनकर एक्वाकल्चर के तालाबों में डाला जाता है। एक ऐसा फल मिलता है जिसे बाहर से देखकर कोई भी धोखा खा जाए। पहली नजर में ये बिल्कुल छोटे से स्वीट पोटैटो जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही इसे काटते हैं अंदर से इसका सीन पूरा बदल जाता है। इसका गूदा एकदम सफेद, कुरकुरा और रस से भरा होता है। एक बाइट लेते ही ऐसा लगता है जैसे एप्पल खा रहे हो, लेकिन उसमें हल्की सी ग्रेप जैसी मिठास भी होती है। ये फल जमीन में उगता है, इसीलिए इसमें पानी भी भरपूर मात्रा में होता है। इस लड़के ने सबको दिखा दिया कि असली जीनियस लोग पढ़ाई कैसे करते हैं। इसने एक बड़ा सा ग्लास जार लिया और उसके अंदर कोक की बोतल रख दी, फिर ऊपर से पूरा जार बर्फ से भर दिया और ढक्कन लगाकर पढ़ाई करने बैठ गया। जार के अंदर की सारी बर्फ धीरे धीरे पिघलती रहती है और घड़ी की सुई आगे बढ़ती रहती है, लेकिन ये लड़का अपना पूरा ध्यान सिर्फ स्टडी पर रखता है। पूरे 8 घंटे बाद जब बर्फ पूरी तरह पानी बन जाती है, तब ये कोक निकालता है और उसे पी जाता है। ये छोटा सा बॉक्स बाहर से सिंपल लगता है, लेकिन इसके अंदर काम करना आसान नहीं होता। इस बॉक्स में कांच के बहुत छोटे बीड्स होते हैं जो बहुत ज्यादा गर्म रहते हैं। इन्हीं की मदद से चश्मे के फ्रेम को थोड़ी देर के लिए नरम किया जाता है। इसलिए ऑप्टिशियन फ्रेम को बीड्स के अंदर लगातार घुमाता रहता है और सही समय पर निकालकर तुरंत लेंस फिट करता है और शेप सेट करता है, क्योंकि ठंडा होते ही फ्रेम फिर से सख्त हो जाता है। जैसे ही ये लड़की इस अजीब से वॉशरूम में जाती है, बाहर खड़े लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं। ये अंदर जाकर दरवाजा लॉक करती है और पल भर में अंदर का सब कुछ गायब होने लगता है। ये वॉशरूम कई जगहों पर लगे होते हैं। लोग इनमें जाने से शर्माते हैं, लेकिन अगर इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बाहर से कोई कितनी भी देखने की कोशिश करे, उसे अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं देगा। चाय तो हर जगह मिलती है, लेकिन इसे सर्व करने का तरीका पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ चाय डालने के लिए एक लंबी ट्यूब वाली खास केतली इस्तेमाल की जाती है, जिसे पकड़ने के लिए दोनों हाथों की जरूरत पड़ती है। जब लोग चाय सर्व करते हैं तो वो इस केतली को दूर से उठाकर अलग स्टाइल में कप में चाय डालते हैं। देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई परफॉर्मेंस चल रही हो, क्योंकि वो बिना गिराए सटीक तरीके से चाय कप में डाल देते हैं। यह लड़की बहुत लंबी है। जब भी वह मेट्रो में सफर करती है, उसे भीड़ में खो जाने की कभी चिंता नहीं होती। जो भी उसके पास खड़ा होता है वह उसके सामने बच्चे जैसा दिखाई देता है। वह स्टेशन के ऊपर लगे साइन बोर्ड तक बिना किसी मेहनत के आसानी से पहुंच जाती है, लेकिन जब वह बस में चढ़ती है तो अक्सर उसका सिर टकरा जाता है। यहाँ तक कि जब वह लिफ्ट में प्रवेश